ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना की जो विद्या है, इस पर चर्चा वेद मंत्रों के माध्यम से चल रही है। कल 3 मंत्रों पर चर्चा की गई जो कि यजुर्वेद से हैं। तो उसमें जो अंतिम मंत्र है 18वें अध्याय से है, जो कि वाजश्चमे इत्यादि। स्वामी जी महाराज ने संस्कृत भाष्य के अंत में इसकी प्रतीक देकर के संपूर्ण जो 18वां अध्याय है, एक तरह से उसी को उद्धृत किया है यहाँ पर कि हमारे जीवन में चाहे वो निजी वैयक्तिक उपलब्धि अथवा उन्नति हो, पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय अथवा अन्य भी किसी प्रकार की जो उन्नति अथवा उपलब्धि है, वह यज्ञेन कल्पताम्। यज्ञ शब्द परमेश्वर के लिए भी आता है और व्यवहार के लिए भी आता है। और पहले भी अनेक बार स्वामी जी महाराज निर्देश कर चुके हैं कि हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं, वे सभी व्यावहारिक और परमार्थ दोनों विषयों को केंद्र में रख करके होनी चाहिए। हमें व्यावहारिक सुख भी चाहिए और परमार्थ सुख भी चाहिए। जब तक ये शरीर है हमारे पास, तब तक इस शरीर के रहते हुए भी कोई प्रतिकूलता हमें न हो, ऐसा व्यवहार हम करें। और यह शरीर जिस परम लक्ष्य की उपलब्धि के लिए प्राप्त हुआ है साधन के रूप में, उसको भी हम सिद्ध कर सकें। तो इसलिए
ये सभी वस्तुएं वाजश्च में इत्यादि 18वें अध्याय में जो कही गई हैं वो सभी यज्ञेन कल्पन्ता, यज्ञ से अर्थात व्यवहार और परमेश्वर दोनों के आधार से हमें प्राप्त होनी चाहिए, समर्थित होनी चाहिए, संपन्न होनी चाहिए, ऐसा चिंतन 18वें अध्याय में यजुर्वेद के किया गया है। अब क्रमशः स्वामी जी का जो भाष्य है मंत्रों पर उसको देखते हैं संस्कृत भाग में। सामान्य रूप से अभिप्राय प्रकट किया प्रथम वाक्य में कि ईश्वरो जीवेभ्यः आशीर्ददातीति विज्ञेयम्। इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर जीवों को आशीष दे रहे हैं, इच्छा अपनी प्रकट कर रहे हैं कि तुम लोग ऐसे बनो, ऐसे कार्य करो। क्या है तो बताते हैं आगे कि हे मनुष्याः, हे मननशीलो, हे विचारशीलो, वो युष्माकम है ना, वह अर्थात युष्माकम तुम्हारे, आयुधा आयुधानी, आयुध में क्या है, आग्नेयास्त्रादीनी, आग्नेयास्त्र आदि, ऐसे अस्त्र जिनको छोड़ने पर अग्नि की वर्षा होती हो, वो आग्नेयास्त्र है। शत्रु भाग खड़ा हो जाए, अग्नि की वर्षा से क्या करते हैं? और आजकल के हैं ये जो बम आदि हैं तो उनमें यही तो होता है। बम आदि तो फिर इसका यहाँ अर्थ तो ये निकलता है कि ये जो आदि चीज बना रहे हो पहले। हाँ बिल्कुल, तो आग्नेयास्त्र आदि अस्त्र कहते हैं जिसको फेंका जाए, अस्यते क्षिप्यते तत् अस्त्रम, जिसको फेंका जाए वो अस्त्र है ना। दो प्रकार के आयुध होते हैं ना, एक होता है शस्त्र और दूसरा होता है अस्त्र। अस्त्र वो जो शत्रु पर फेंका जाए, और शस्त्र वो जिसको हाथ में लेकर के लड़ते हैं हम, तलवार आदि जो भी हैं, तलवार है, लाठी है, भाला है ना, ये शस्त्र हो जाएंगे। अस्त्र वो फेंका जाए जिसको बाण है जैसे फेंक के मारा जाता है, गोले हैं फेंके जाते हैं, तो ये अस्त्र कोटि में आ गए, गोले हैं या गोलियां हैं जो भी हैं। तो यहाँ कह रहे हैं आयुधानी अर्थात आग्नेयास्त्रादीनी, जो अग्नि संबंधी अस्त्र हैं वह, और कौन से, शतघ्नि, शतघ्नि माने शतम हंति इति शतघ्नि, एक बार छोड़ने पर जो सैकड़ों शत्रुओं को नष्ट कर दे, है ना, वो होती है शतघ्नि। जैसे तोप होती है, एक बार तोप से गोला दागा तो सैकड़ों को ले बैठेगी एक बार में वो। और भुषुंडी जैसे बंदूक है ना, एक एक करके गोलियां छोड़ी जाती हैं उससे। तो शतघ्नि तोप को कह सकते हैं, भुषुंडी बंदूक आदि जो हैं ये इनको कह सकते हैं, एक एक गोली छोड़ते हैं। धनु धनुर्बाणा अस्यादीनी, धनु माने धनुष, और बाण, असी माने तलवार, तो इत्यादि क्या है, ये आयुध हैं, शत्रुओं को नष्ट करने के साधन हैं। शत्रु से तात्पर्य होता है हिंसक वृत्तियां, जो मानवता को हिंसित करने की वृत्ति रखते हों, परेशान करने वाले हों, तो उनका विनाश होना चाहिए, जिससे कि हम परम लक्ष्य में निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकें। चाणक्य महाराज भी कहते हैं ना, शस्त्रेण रक्षिते देशे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जब यह देश जहाँ हम रहते हैं वह स्थान
शस्त्रों से सुरक्षित रहता है। क्षात्र धर्म हमारा सबल होता है तो देश सुरक्षित है। तो शस्त्रेण रक्षिते देशे, शस्त्र से सुरक्षित देश के अंदर ही शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, हम फिर स्वाध्याय आदि कार्य कर सकते हैं। और यदि आक्रांता अंदर तक घुस आए, आतंकवादियों का भय हो, तो कैसे स्वाध्याय करेंगे, कैसे साधना करेंगे, कैसे अध्ययन अध्यापन करेंगे। शास्त्र का मतलब जो शस्त्र विद्या पहले आनी चाहिए। हाँ, शस्त्र विद्या, बाह्य शत्रु से सुरक्षा। तो वेद भी यहाँ पर यही कह रहा है कि वह आयुधानी शस्त्राणी च, है ना, अस्त्र और शस्त्र दोनों ही हमारे स्थिरा मदनुग्रहेण स्थिराणि संतु, स्थिर हो, टिकाऊ हो, चलायमान न हो, विचलित होने वाले ना हो, कांपने वाले ना हो, है ना। हमारे जो सैनिक हैं, शस्त्र और अस्त्र चलाने का उनका इतना अच्छा अभ्यास होना चाहिए कि एकदम निशाने पर जा कर के लगे, निशाना चूकना नहीं चाहिए। तो क्योंकि शत्रु को नष्ट करना ही लक्ष्य है यहाँ पर। और पराणुदे दुष्टानाम शत्रूणाम पराजयाय युष्माकं विजयाय च सन्तु। वो जो शस्त्र और अस्त्र हैं वो इतने स्थिर होने चाहिए, वो इतने अभ्यस्त होने चाहिए जिससे कि शत्रुओं का, शत्रु कौन है, दुष्ट, जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं। दो प्रकार के शत्रु हैं ना, एक तो बाहर के हैं, एक अंदर के हैं। जो अंदर के शत्रु हैं उनको हम ईश्वर की उपासना से दूर भगाएंगे। ईश्वर के जो सद्गुण रूपी शस्त्र और अस्त्र हैं उनको धारण करते चले जाएं, तो हमारे अंदर जितने भी शत्रु छिपे बैठे हैं, आलस्य है, प्रमाद है, काम है, क्रोध है, लोभ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, सब निकल निकल के भाग जाएंगे। जितना जितना हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को अपनाते चले जाएंगे, वो क्या है, इन शत्रुओं को नष्ट करने के शस्त्र और अस्त्र हैं। तो आत्मिक बल हमारा बढ़ेगा, फिर इनमें से कोई भी शत्रु हमें परेशान नहीं कर सकता। शारीरिक बल हमारे पास होना चाहिए, और बाह्य जो शस्त्र अस्त्र है, भुषुंडी आदि, शतघ्नि आदि, है ना, आग्नेयास्त्र आदि, वो भी हमारे इसी प्रकार से बहुत प्रबल होने चाहिए, सबल होने चाहिए, जिससे कि अन्य देशों के जो आक्रांता हैं, शत्रु हैं, वो भी हमें परेशान न कर सके, वो पराजित हो जाएं और हम विजित हो जाएं। हमसे तात्पर्य है यहाँ पर जो इस मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ना चाहता है, वह प्रत्येक व्यक्ति जो इसका सदुपयोग, मनुष्य जीवन का, मानव जीवन का सदुपयोग करना चाहता है, वो प्रत्येक व्यक्ति। तो ऐसे होने चाहिए हमारे अस्त्र और शस्त्र रूपी जो आयुध हैं। और क्या होवे, तथा वीणु अत्यंत दृढ़ानी प्रशस्तानी च, मजबूत होने चाहिए। ऐसा ना हो कि चलाते समय वो टूट जाएं, फुस हो जाए, है ना, चले ही ना वो। तो कहते हैं अत्यंत दृढ़ होने चाहिए और प्रशंसित होने चाहिए, उत्तम क्वालिटी के, उत्तम गुणवत्ता युक्त होने चाहिए वो। उतः और क्या होने चाहिए, एवं शत्रु सेनाया अपि प्रतिष्ठभे प्रतिष्ठंभनाय परांगमुखतया पराजय करनाय च सन्तु। और ये हमारे आयुध शत्रु सेना को परांगमुख करने के लिए, पराजित करने के लिए समर्थ होने चाहिए। इन शस्त्रों का, हमारे अस्त्रों का, हमारी सेना के बल का नाम सुन के ही उनके रोंगटे खड़े हो जाएं,
इतने उत्तम गुणवत्ता युक्त हमारे शास्त्र अस्त्र और सैनिक होने चाहिए। तथा और क्या होना चाहिए? युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी आदि। युष्माकम तविषी, तविषी अर्थात सेना। सेना कैसी होनी चाहिए? अत्यंत प्रशंसनीया। वो अत्यंत प्रशंसनीय होनी चाहिए। सेना किसको कहते हैं? सेना में भी दो शब्द हैं, समास है ये, स और इन। इन कहते हैं राजा को। राजा को इन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सदा गतिशील रहता है, राष्ट्र की उन्नति के लिए सदा चिंतनशील रहता है, गतिशील रहता है, प्रयत्नशील रहता है, इसलिए वो इन है। और उस जो राष्ट्र के लिए सदा ही चिंतनशील, विचारशील, गतिशील है, उसके साथ जो रहती है वो सेना। इनेन सह वर्तते इति सेना, है ना। ऐसे राजा का सहयोग करने के लिए, आत्मोत्सर्ग करने के लिए सर्वदा तत्पर जो सैनिकों का समुदाय है, तो वो सेना हो गई। तो सेना भी कैसी होनी चाहिए हमारी? अत्यंत प्रशंसनीय। सैनिक भी एकदम उत्तम होने चाहिए। बलम च अखंडितमस्तु, और हमारा जो बल है हर प्रकार का वो अखंडित हो, खंडित ना हो। उससे क्या लाभ होगा? ये न युष्माकम चक्रवर्ती राज्यम स्थिरम स्यात्, जिससे कि आर्यों का, सज्जनों का, मानवता का हित चाहने वालों का चक्रवर्ती राज्य स्थिर होगा, है ना। हमारे आयुध अच्छे होने चाहिए। हम तो घर में आयुध रखते हुए ही डरते हैं, कुछ भी आयुध रखते ही नहीं। कल को कोई आतंकवादी आ जाए, अकेला ही आकर के सारे परिवार को परास्त करके भाग जाएगा वो। संभव है पूरे गांव के गांव को परास्त करके भाग जाए अकेला ही, अपने अस्त्र शस्त्र से। शक्ति नहीं है, हाथ जोड़े खड़े हो जाएंगे उसके सामने देवी के, हे देवी से रक्षा करो, हे देवी से रक्षा करो, और वो अपने पराक्रम से सारा काम करके चला जाएगा। अपने अंदर वो शक्ति लानी होगी हमें, वो ऊर्जा लानी होगी, वो आत्मिक और शारीरिक बल हमें अपने अंदर लाना होगा, आत्मरक्षा के लिए भी, राष्ट्र रक्षा के लिए भी। और क्या होगा? दुष्ट कर्मकारिणाम युष्माद विरोधिनाम शत्रुणाम पराजयश्च सदा भवेत्। जो दुष्ट कर्म करने वाले, दुष्ट कर्मकारिणाम माने जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं उनका, कौन? युष्मद विरोधी नाम, जो तुम्हारा विरोध करते हैं, उन्नति पथ में बाधक बनते हैं, उन्नति नहीं करने देते। हम स्वाध्याय, साधना, यज्ञ आदि कर्म करना चाहते हैं, वो करने ही नहीं देते। हम राष्ट्रोन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं, वो करने ही नहीं देते। तो ऐसे जो विरोधी हैं उनका शत्रुणाम, वो है शत्रु। शत्रु किसको कहते हैं? शातयति इति शत्रु, है ना। जो शातन करने वाला है, विनाश करने वाला है। तो जो भी विनाशक शक्ति है वो सब शत्रु पक्ष में है। देखा जाए तो आजकल के जो आविष्कार है ना, वो भी, अब देखो भूमि का कितना नाश कर दिया, फलों का नाश कर दिया, अन्नों का नाश कर दिया, दालों का नाश कर दिया, दूध का नाश कर दिया, और इनको खिला खिला करके मानव जीवन, प्राणी जीवन का ही नाश कर दिया। कितने भयंकर भयंकर रोगों से सामना करना पड़ रहा है। और रोगों से सुरक्षा के लिए जो उपाय दिए जा रहे हैं
वो भी शत्रुओं के द्वारा ही दिए जा रहे हैं, वो भी सुरक्षा करने वाले कम, नष्ट करने वाले अधिक हैं। तो ये भी क्या है, शत्रु शक्तियां हैं, इनका भी विनाश होना चाहिए, इनका पराजय होना चाहिए। तो शत्रुणाम पराजयश्च सदा भवेत्। तो चक्रवर्ती राज्य स्थिर होना चाहिए और जितनी भी विनाशक शक्तियां हैं उन सब का पराजय सदा होना चाहिए। और वो तभी होगा जब हम शक्तिशाली होंगे, हमारे आयुध बहुत अच्छे उत्तम गुणवत्ता युक्त होंगे, हमारी सेना अच्छी होगी और हम स्वयं उत्तम शक्ति से युक्त होंगे, गुणों से युक्त होंगे। नहीं तो क्या होगा, हम देवियों के भरोसे रहेंगे और दूसरे जो है वो शक्ति संपन्न हो करके हमें पराजित करते रहेंगे, जैसा कि इतिहास में होता रहा है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर आगे, मामर्त्यस्य परंतु अयम आशीर्वादः सत्य कर्मानुष्ठानेभ्यो ही दीयते। ये जो आशीर्वाद है किनको दिया जा रहा है जी, जो सत्य कर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं उनके लिए है। किंतु मायिनः, इसके विपरीत जो मायी हैं, मायावी हैं, दुष्ट कर्म करने वाले हैं, अन्याय करने वाले हैं, छद्म छल कपट आदि करने वाले हैं, अन्यायकारिणः, है ना, जो अन्यायकारी लोग हैं, मर्त्यस्य मनुष्यस्य च कदाचित मास्तु, उनके पास ये आशीर्वाद फलित नहीं होना चाहिए, वो शक्तिशाली नहीं होने चाहिए। उनको शक्तिहीन करने का एक ही प्रयोग, एक ही साधन है कि हम शक्तिशाली हो जाएं, और कोई साधन नहीं है। तो उसके लिए हमें एकमत होना पड़ेगा और शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। अब यहाँ का ना, हमारा बल कैसा होना चाहिए, अखंडित, और हम तो खंडित हुए पड़े, ईश्वर के नाम पर ही खंडित हो गए। करोड़ों ईश्वर कल्पित कर लिए और उतने विभागों में बट गए, कहीं जातियों में विभागीकरण हो गया, कहीं भाषा के नाम पर विभागीकरण हो गया, धर्म के नाम पर विभागीकरण, कितने सारे विभाग जो हैं इन क्षुद्र मानसिकता संपन्न लोगों ने कर दिए हैं इस मानव समाज के। तो वही कह रहे हैं कि उनके पास नहीं जानी चाहिए शक्ति, अर्थात नैव दुष्ट कर्मकारिभ्यो मनुष्येभ्यो अहम आशीर्वादम कदाचित ददामि इत्यभिप्रायः। अब देखो, ईश्वर तो दे रहा है, अब हम लेने वाले होने चाहिए। ईश्वर ने तो ये प्रकृति दे दी, हमारी भोग के लिए भी, अपवर्ग के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी, विनाश के लिए भी। ज्ञानपूर्वक इसका उपयोग करेंगे तो ये हमारी सुरक्षा का साधन बनेगी, हमारी उन्नति का साधन बनेगी। अज्ञानपूर्वक, मिथ्या ज्ञानपूर्वक इसका दुरुपयोग करेंगे तो हमारे विनाश का साधन बन जाएगी यही। तो इसलिए ज्ञानपूर्वक प्रवृत्त हो गए हम इसमें। और आगे अग्रिम मंत्र के आधार पर कहते हैं, ईशेपिन वस्व, हे भगवन, है ना। अब तो पहले मंत्र में तो ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, अब इधर हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवन ईशे, ईशा ईश क्या है जी, उत्तमेच्छायै, ईशु इच्छायाम। तो जो उत्तम इच्छा है, जो उत्कृष्ट इच्छा है, उन्नति के अनुकूल इच्छा है, उसके लिए परमोत्कृष्टाय अन्नाय च, और जो परम उत्कृष्ट अन्न है, परम उत्कृष्ट अन्न है, जो आयु को बढ़ाने वाला है, यश को बढ़ाने वाला है, बल को बढ़ाने वाला है, बुद्धि को, सद्बुद्धि को बढ़ाने वाला है, ऐसा जो अन्न है,
प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं हम, और संभव है कुछ लोगों के अभ्यास में हो भोजन से पूर्व में मंत्र पढ़ते होंगे, वो भोजन का जो मंत्र है उसके अर्थ पर भी संभव है विचार करते हो, है ना। मंत्र है ओम अन्नपतेन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारंतारिष ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। यजुर्वेद के 11वें अध्याय का 83वां मंत्र है ये। इसमें कहा गया है ईश्वर से, ईश्वर को क्या कहा यहाँ पर, अन्नपते, अन्न का पति, स्वामी, पालक, उससे प्रार्थना की गई है कि नः अस्मभ्यम, हमें अनमीवस्य शुष्मिणः अन्नस्य देहि। अनमीवस्य, अमीव कहते हैं रोग को, और अनमीव माने रोग रहित, कि हमें ऐसा अन्न दो जो रोगकारी न हो। तो भोजन करते समय ये ध्यान रखें, ये जो भोजन मैं कर रहा हूँ ये रोगकारी है या रोगनाशक है, रोगों को दूर करने वाला है कि रोगों को लाने वाला है। तो अनमीवस्य, और कैसा होना चाहिए, शुष्मिणा, शुष्म कहते हैं बल को, तो कहते हैं वो बल देने वाला भी होना चाहिए, रोगों को दूर करने वाला हो और बल बढ़ाने वाला हो, ऐसा अन्न हमें दीजिए। और ऐसा अन्न जो हमें देता है, प्रप्रदातारम तारिष, जो हमें ये सब वस्तुएं देने वाला है, हमारा सहयोग करने वाला है, उसको तार देना आप, हैं, दातारम प्रतारिष, अच्छी प्रकार से पार लगा दो और दो उसको। ऊर्जम नो धेहि, है ना, हमारे अंदर ऊर्ज, बल का आधान करो, प्राणों का आधान करो। द्विपदे चतुष्पदे, चाहे वो 2 पैर वाले हैं और चाहे वो 4 पैर वाले हैं। तो यहाँ पर भी कहा कि उत्तम परमोत्कृष्टाय अन्नाय। आयुर्वेद में अन्न के ऊपर अच्छी लंबी चर्चा है। वहाँ चरक के अंतर्गत सुखकर क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं, उनमें कहा हुआ है एकाशन भोजनम सुख परिणाम कराणाम श्रेष्ठम। एकाशन भोजनम, कि जो एक बार भोजन करना है दिन में, वो सुख परिणाम कराणाम श्रेष्ठम। तो जिनका परिणाम सुख होता है उनको करने में सबसे श्रेष्ठ है कि हम एक बार भोजन करें। अब हमने क्या किया, अभ्यास बना लिया है कि 3 बार भोजन करने का, 4 बार भोजन करने का। भूख नहीं होती है तो भी भरते रहते हैं, तो वो उत्तम अन्न में नहीं आएगा। भले ही वो महंगा हो, तो महंगा होना उत्तम अन्न नहीं है। भूख होनी चाहिए ना, शरीर की मांग भी तो होनी चाहिए। पहला जो किया हुआ है वो पचना चाहिए। और वहीं पर अगला वाक्य का हुआ है काल भोजनम आरोग्य कराणाम श्रेष्ठम। समय पर भोजन करना है, काल भोजनम माने समय पर भोजन करना, ये आरोग्य कराणाम श्रेष्ठम। जितने भी रोगों को दूर करने के उपाय हैं उन सब में श्रेष्ठ उपाय ये है कि हम समय पर भोजन करें। पहले ध्यान है हमें, जब विवाह आदि के प्रसंग में पंगत बैठा करती थी, पंगत माने पंक्ति, तो पहले मीठा खिलाया जाता था, लड्डू या जो भी है, तो लड्डुओं से पेट भर लिया, और उसके बाद अब पूड़ी सब्जी रायता आदि जो भी वो चला करता था। अब विपरीत स्थिति हो गई है, पहले नमकीन आदि खाते हैं और उसके बाद मीठे से उसकी समाप्ति करते हैं। तो आयुर्वेद वाले भी मधुर रस से आरंभ करने को कहते हैं कि मधुर रस से पूर्वम मधुरम अश्नीयात, पहले मधुर रस का सेवन करें हम। ये अन्न को उत्तम बनाने के उपाय हैं। पहले
मधुर रस का सेवन करें। फल भी यदि खाने हो तो आदौ फलानि भुंजीत, पहले फल खा लें। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ कच्चा सलाद आदि खाना चाहते हैं, फल आदि, तो पहले खा लें उसको। और यथासंभव इष्टान्नम नैव भुंजीत, जो पिट्ठी वाले भोजन होते हैं ना उनसे बचें, अधिक जो बारीक पिसे हुए हैं। और उष्णमशनीयात, ताज़ा ताज़ा खाएं, बासी करके ना खाएं। बना के रख लिया पूरे दिन के लिए कि आज क्या है, मैच चलेगा या आज चुनावों के परिणाम आएंगे तो टीवी पर बैठना है पूरे दिन, सुबह ही बना लेते हैं और पूरे दिन खाते रहेंगे, वो तो रोग कर है। इसलिए कहा उष्णमशनीयात, उष्ण माने ताज़ा भोजन करना चाहिए। स्निग्धमशनीयात, और स्निग्ध घृत आदि से युक्त भोजन करना है। अघृतम अभोजनम, जो घृत रहित है उसको भोजन नहीं कहते। पर घी कहाँ से लाएं? गौ माता की सेवा तो कर नहीं रहे, तो गौ घृत कहाँ से प्राप्त होगा। और कहा है जीर्णे अश्नीयात, जब पहले किया हुआ भोजन पच जाए उसके बाद भोजन करें। वो न पचा हो पहले वाला तो भोजन ना करें। तो इसलिए कहा जीर्णे अश्नीयात, क्योंकि पहले वाला भोजन पचे बिना ही यदि भोजन करेंगे तो उसको कहा जाता है अध्यशन। अध्यशन माने पहले किए हुए भोजन के न पचे हुए ही दूसरा भोजन कर लेना, ये भोजन के ऊपर भोजन हो गया, तो अध्यशन कहलाता है। वो एक तरह से रोग कर है पूरी तरह से। नाति द्रुतम अश्नीयात, जल्दी जल्दी ना खाए, भोजन के लिए समय निश्चित करे कि आराम से निश्चिंत होकर के बैठ के खाना है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी में भागते भागते खा रहे हैं, है ना। प्राय आजकल की जीवन शैली ऐसी हो गई है, भोजन के लिए भी समय निकालते। तो नाति द्रुतम अश्नीयात, अधिक शीघ्रता पूर्वक नहीं खाना है। और आत्मानम अभिसमीक्ष्य भुंजीत, कभी कभी क्या होता है ना, 3-4 लोग बैठ गए और खाने की प्रतिस्पर्धा हो जाती है। चल तू इतने लड्डू खा लेगा तो मैं इतने खाऊंगा, इतनी रोटी खाएगा तो मैं इतने खा लूँगा, या और तो कहते हैं आत्मानम अभिसमीक्ष्य, अपनी शक्ति को देख लें, पहले अपनी पाचन शक्ति को देख लें, भूख को देख लें, शरीर के सामर्थ्य को देख लें, उसके अनुसार भोजन करना चाहिए। और अशितश्च उदकम युक्त्या भुंजानश्चांतरा पिबेत, भोजन के बाद में पानी पीने की जब बात आती है तो युक्ति पूर्वक ग्रहण करना है। आचमन तो करने का है कि थोड़ा सा आचमन कर लें, बाकी तो देर से पानी पीना। ये नहीं कि भोजन किया और ऊपर से गटागट पानी उतार दिया 1 गिलास 2 गिलास, वो ठीक नहीं है। और सार रूप में कहा है कि हिताशी स्यात् मिताशी स्यात् काल भोजी जितेंद्रिया पश्यन् रोगान बहून कष्टान बुद्धिमान विषम आशनात्। एक तो हितकारी सेवन करने वाला हो, है ना, जो हमारे लिए भोजन हितकारी हो वो करें। मिताशी मात्रा में करने वाला, काल भोजी समय पर भोजन करने वाला, और जितेंद्रिय है, इंद्रियों को नियंत्रित करके। ऐसा नहीं है कि किसी रस विशेष के प्रति इंद्रियां भागी जा रही है तो वो रस विशेष दे दें, बाकी रसों में उपेक्षा कर दें। तो ऐसा ऐसा खाएं, कैसे, क्यों, पश्यन् रोगान बहून कष्टान। अब विषम भोजन, है ना, विषमाशनात्, विषम भोजन करने से अपने अड़ोस पड़ोस में देख लें कितने भयंकर रोगों से पीड़ित हो रहे हैं लोग। इस सब को देखते हुए बुद्धिमत्ता इसी में है हमारी, कि हम हितकारी भोजन करने वाले बने, सीमित भोजन करने वाले बने, समय पर भोजन करने वाले बने, जितेंद्रिय होकर के
भोजन करने वाले बने। और जब भोजन कर रहे हों तो भोजन का बड़ा आदर करें, उसके प्रति उपेक्षा भाव, उदासीनता भाव, क्रोध आदि का भाव ना रखें। पूजितम ह्यशनम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति अपूजितम तो तद्भुक्तम उभयम नाशयेदिदम। मनुस्मृतिकार कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि हम आदरपूर्वक भोजन करेंगे तो वो नित्य ही वो ऊर्जा देगा, बल देगा, और यदि अनादरपूर्वक करेगा इन दोनों की हानि कर देगा फिर। इसलिए मनुस्मृति में कहा हुआ है कि पूजयेदशनम नित्यम अद्याचैतद अकुत्सयन दृष्ट्वा हृष्येत प्रसीदेच्च प्रतिनंदेच्च सर्वशः। जब भोजन सामने आ जाए तो उसका बड़े ही आदरपूर्वक ग्रहण करना है, उसकी कुत्सा नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। कोई बात नहीं, थोड़ा नमक कम हो गया, अधिक हो गया, मिर्च कम अधिक हो गई, जैसा भी आ गया, समय पर मिल गया, है ना। पहले से हम योजना वैसी बनाए कि उचित भोजन तैयार होकर के हमारे सामने आए। अब जब समय पर आ गया है तो उसको आदरपूर्वक ग्रहण करें। मनुस्मृति 2 अध्याय का 54 और 55वां श्लोक है। बाकी सब पहले की चर्चाएं उसमें आई चुकी हैं चरक के अंदर। हाँ, 2 अध्याय के 54 और 55। तो ये क्या है जी? उत्तम अन्न, जो स्वामी जी ने यहाँ पर उत्तम अन्न की चर्चा की है ना। प्रकृति तो हमें उत्तम ही दे रही है, उस उत्तम को अनुत्तम हम अपनी वृत्तियों से बना देंगे। तो ईशे का अर्थ ये भी किया कि परमोत्कृष्टाय अन्नाय, जो परमोत्कृष्ट अन्न है उसके लिए। च अस्मान त्वं पिन्वस्व। अब देखिए पिन्वस्व का अर्थ क्या कर रहे हैं यहाँ पर। स्वतंत्रतया सदैव पुष्टिमतः प्रसन्नान कुरु। स्वतंत्रता, परतंत्रता, देखो कितना बड़ा दुख है। आजकल कोरोना के कारण से चुटकियों में ही पराधीन हो जाता है व्यक्ति, अपने घर में ही पराधीन हो जाता है। जिस घर को हमने बड़े ही आदरपूर्वक बनाया था, खूब अच्छा मटेरियल लगा करके, और पता चला कि कोरोना के लक्षण हो गए, अब वो घर ही हमारी कैद का कारण बन जाता है, जेल खाना बन जाता है। बस इसी कमरे में रहना, बाहर मत निकलना, और अन्यों को भी जाने से मना कर दिया। पराधीनता कितना बड़ा दुख है। तो स्वतंत्रतया सदैव, सदा ही पुष्टिमता, एक तो पुष्टि वाले हो में हम, अब ये हमारे हाथ में है। हम पुष्टि वाले बनना चाहते हैं कि रोग वाले बनना चाहते हैं। प्रसन्नान कुरु, प्रसन्न का मतलब क्या होता है? उसमें एक श्लोक गाया जाता है ना मंदिरों में, जब आरती के बाद प्रसाद वितरण होता है, तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, है कि ये जो देवी का प्रसाद मिल रहा है, भगवान का प्रसाद मिल रहा है, तो हानिरस्योपजायते, सारे के सारे दुखों की हानि हो जाती है, सारे दुख कट जाते हैं। अब प्रसाद का अर्थ वहाँ पर वो रख दिया, लड्डू या बूंदी या और इसी प्रकार का कुछ, और कहते हैं भी कथा बिना प्रसाद के कैसी। प्रवचन हुआ है तो भाई प्रसाद तो होना ही चाहिए। कहीं खीर खिलाते हैं, कहीं हलवा खिलाते हैं, कहीं लड्डू खिलाते हैं, कहीं कुछ खिलाते हैं, कहीं कुछ खिलाते हैं। कितना अनर्थ कर दिया प्रसाद शब्द का, कितने स्थूल अर्थ में ले गए। प्रसाद का अर्थ होता है आह्लाद। प्रसाद का अर्थ सुश्रुत वालों ने बताया, समाग्नि समदोषश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः। देखिए वहाँ प्रसन्न शब्द का, प्रसाद शब्द और प्रसन्न शब्द दोनों एक ही धातु से बने हुए। जो हमारे साधन हैं, क्या साधन है जी? बाह्य इंद्रियां हैं, अंतर इंद्रियां हैं,
अंदर की ओर भी बहुत सारे अवयव हैं जो इस शरीर के संचालन में सहयोगी बने हुए हैं। वो सब अपना अपना कार्य उत्तमता से करते रहें, ये उस अंग की का प्रसाद है, प्रसन्नता है। बुद्धि जिस कार्य के लिए मिली है, विवेक पूर्वक निर्णय करने के लिए, तो बुद्धि यदि विवेक पूर्वक निर्णय कर रही है तो वो विवेक बुद्धि का प्रसाद हो गया। मन किस लिए मिला है? मनन करने के लिए, विचार करने के लिए। मन यदि उत्तमता पूर्वक मनन कर रहा है, विचार कर रहा है, वो मन का प्रसाद हो गया। ज्ञानेंद्रियां पांचों मिली हैं हमें, वो अपना काम अच्छी प्रकार से कर रही हैं। चक्षु हमें अच्छी प्रकार से दिखा रहा है, श्रोत्र अच्छी प्रकार से सुना रहा है, आदि आदि, ये उस इंद्रिय का प्रसाद हो गया। पैर ठीक से काम कर रहे हैं, हाथ ठीक से काम कर रहे हैं, सिर ठीक से, तो प्रत्येक अंग ठीक से काम करे, ये उस अवयव का प्रसाद हो गया। अपने अपने कार्यों में, अपने अपने गतिविधियों में उत्साहपूर्वक संलग्न रहना, अच्छे प्रकार से उनको संपन्न करना, ये प्रसाद हो गया। अब जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो वहाँ पर क्या है? वहाँ प्रसाद हमें कैसे मिलता है? वहाँ हमें जीवन शैली आ जाती है। इस जीवन को कैसे लेकर के चलना है, बुद्धि का सदुपयोग कैसे करें, मन का सदुपयोग कैसे करें, चित्त का सदुपयोग कैसे करें, हमारा अस्तित्व किस लिए है, इन इंद्रियां जो हमें ये मिली हैं, ये किस लिए मिली हैं? तो जब इनका प्रयोजन सिद्ध सामने आ जाता है और इनका सदुपयोग करना हम सीख जाते हैं, तो यही तो प्रसाद है। अब इस सब से तो हटा दिया चित्त को, और ध्यान अंत में भोजन पर ही रहता है। अब तो है ना, आर्य समाजों में भी उत्सव हुआ करते हैं, वहाँ पहले ही घोषणा कर दी जाती है कि स्वादिष्ट भोजन आप सभी के लिए तैयार है, थोड़ी सी प्रतीक्षा और करें। तो बस अब ध्यान उधर ही रहता है, प्रवचनों पर ध्यान नहीं है, भजनों पर ध्यान नहीं है, स्तुति पर ध्यान नहीं है, भोजन पर ध्यान रहता है कि आज भोजन में क्या क्या बना है। और भोजन बनवाने वाला भी अपना अहोभाग्य समझते हैं, तो वो प्रसाद नहीं है ना। तो पुष्टिमतः प्रसन्नान कुरु, हमें पुष्टि वाले भी बनाइए और प्रसन्न भी कीजिए। हमारी इच्छाएं उत्तम हो, हम प्रसन्न रहेंगे। हमारा अन्न उत्तम हो, हम पुष्टिमान रहेंगे। तो इच्छाओं पर ध्यान रखें और अन्न पर ध्यान रखें, भोजन क्रिया पर भी और भोजन के पदार्थों पर भी, और अपनी इच्छाओं पर भी। नियंत्रण में होना चाहिए सब कुछ। जितने जितने हम अनियंत्रित होते हैं, उतने उतने हम परवश होते चले जाते हैं। जितने जितने हम साधनों के अधीन होते हैं, उतने उतने हम पराधीन होते जाते हैं। तो ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो ईशे पिन्वस्व, दूसरा क्या है? ऊर्जे पिन्वस्व। ऊर्जे का अर्थ किया उत्तम पराक्रमाय दृढ़ प्रयत्नान कृत्वा। अब देखिए स्वामी जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उत्तम पराक्रम करने के लिए, है ना, उत्तम कोटि का पराक्रम, सदा पराक्रमशील रहे हम, इसके लिए दृढ़ प्रयत्नान, हमारे जो प्रयत्न है वो दृढ़ होने चाहिए। दृढ़ता पूर्वक प्रयत्न वाले हमको करके पिन्वस्व, है ना, हमें स्वतंत्र कीजिए। और ब्रह्मणे पिन्वस्व वेद विद्या विज्ञान ग्रहणाय, वेद विद्या से विज्ञान ग्रहण करने के लिए, है ना, वेदों की जो विद्याएं हैं, वेदों का जो अध्ययन है, उससे विज्ञान के ग्रहण के लिए परम प्रयत्नकारिणो, परम प्रयत्न करने वाले, परम प्रयत्न करने के स्वभाव वाले। हमारी वृत्ति ऐसी बन जाए कि ये परम प्रयत्न किसके लिए? वेद विद्या विज्ञान के ग्रहण के लिए वो स्वाभाविक हो जाए, हमारे स्वभाव में आ जाए, औपचारिकता में न रह करके। उसके लिए क्या है?
ब्राह्मण वर्ण योग्यान कृत्वा, क्योंकि मनुष्य जीवन को, इस समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया हुआ है कर्म के आधार पर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण वर्ण है कर्मों के आधार पर वो सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि वो ज्ञान प्रधान है। और हम सभी ब्राह्मण बन सकते हैं, हम सभी क्षत्रिय भी बन सकते हैं, वैश्य भी बन सकते हैं, शूद्र भी बन सकते हैं और बन भी रहे हैं। ज्ञान के लिए यत्न करेंगे तो ब्राह्मण की ओर बढ़ते चले जाएंगे, बल की ओर यत्न करेंगे तो क्षत्रिय भाव की ओर बढ़ते चले जाएंगे, व्यापार आदि में जाएंगे तो वैश्य भाव बढ़ता चला जाएगा हमारा, और इन तीनों में यत्न नहीं करेंगे तो शूद्र तो बने बनाए हैं ही, उसके लिए तो कोई यत्न नहीं करना है। तो ब्राह्मण वर्ण योग्यान, ब्राह्मण को ये अधिकार है आगे बढ़ने का, मुक्ति की ओर जाने का, संन्यास की ओर जाने का, और किसी को अधिकार नहीं है ना। ब्राह्मण माने ज्ञानी। अब जो ज्ञानपूर्वक यत्न नहीं कर रहा है, ज्ञानपूर्वक जीवन को नहीं लेकर के चल रहा है, ज्ञान प्रधान अपने आप को नहीं बना रहा है, तो वो संन्यास में जाके क्या करेगा, कैसे वैराग्य युक्त हो सकता है? क्योंकि वैराग्य क्या होता है, ज्ञान की पराकाष्ठा ही तो वैराग्य कहलाती है। अब ज्ञान के लिए यत्न किया नहीं तो वैराग्य नहीं है, वैराग्य नहीं तो सन्यासी कैसे बनेगा, मुक्ति के लिए यत्न कैसे करेगा? तो इसलिए कहा ब्राह्मण वर्ण योग्यान कृत्वा, हमें ब्राह्मण वर्ण के योग्य बना करके सदा पिन्वस्व, पिन्वस्व का अर्थ किया दृढ़ोत्साह युक्तान अस्मान कुरु, इस कर्म के लिए हमें दृढ़ उत्साह वाला बना दो, कि हम दृढ़ता पूर्वक जो उत्साह होता है ना, उसके माध्यम से ब्राह्मण वर्ण के योग्य बने। निरंतर नियमित सदा अनवरत रूप से हम वेद विद्या विज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहें, ऐसी लगन, ऐसा उत्साह हमारे अंदर भर दो। और क्षत्राय, क्षत्राय साम्राज्याय पिन्वस्व, है ना, यह संपूर्ण साम्राज्य हमारा हो। यहाँ पर हमारे साथ तात्पर्य है उत्तम गुण कर्म स्वभाव वालों का, मानवोचित कर्म करने वालों का, मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है उसमें जो साधक हैं, साधन बन सकते हैं उनका। तो उसके लिए पिन्वस्व, क्या है पिन्वस्व? परम वीरवतः क्षत्रिय स्वभाव युक्तान चक्रवर्ती राज्य सहितान अस्मान कुरु। परम वीरवतः, हमारे जो वीर हैं, सैनिक हैं, वो कैसे होने चाहिए? परम वीर होने चाहिए। तो हम परम वीर वाले बने, हमारी संतानें भी ऐसी हों, हमारे शिष्य भी ऐसे हों, हमारे सैनिक भी ऐसे हों, परम वीर होने चाहिए। और क्षत्रिय स्वभाव युक्त हों, दूसरों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहने वाले। क्षत्रिय की जो उपमा है वो बाहु से दी है, बाहु राजन्यः कृता। तो शरीर के ऊपर कहीं पर भी छोटी बड़ी कैसी भी आपत्ति आए, हाथ एकदम तैयार हो जाते हैं उससे सुरक्षा करने के लिए। आंखों में कुछ गिर रहा हो, सिर पर कुछ लग रहा हो, पीठ में कुछ लगने वाला हो, पैर में कुछ लगने वाला हो, हाथ एकदम पहुंच जाते हैं सुरक्षा करने के लिए। ये वृत्ति हमारी होनी चाहिए, अपनी रक्षा के लिए भी और राष्ट्र रक्षा के लिए भी। यह होता है क्षत्रिय स्वभाव। चक्रवर्ती राज्य सहितान, है ना, और चक्रवर्ती राज्य भी हमारा होना चाहिए। तो अस्मान कुरु, ऐसे बना दो हमें, हमारे अंदर वो सामर्थ्य पैदा कर दो। और द्यावा पृथ्वी एवं यथा द्यावा पृथ्वीभ्याम, द्यावा पृथ्वी कौन है? सूर्याग्नि भूम्यादिभ्यः पदार्थेभ्यः सर्वजगते प्रकाशोपकारो भवता। कहते हैं द्युलोक और पृथ्वीलोक से। क्या है जी? यहाँ पर सूर्य है, अग्नि है, भूमि है, इन सब से, इन सभी पदार्थों से सर्व जगते, संपूर्ण जगत के लिए प्रकाशोपकारो भवता। सूर्य प्रकाश कर रहा है,
भूमि भी उपकार कर रही है, तथैव उसी प्रकार से हमें भी बना दो, हम भी दूसरों को प्रकाशित कर सकें, हम भी दूसरों पर उपकार कर सकें। कैसे करेंगे जी? कला कौशल यान चालन आदि विद्याम गृहीत्वा, है ना। कलाओं में कौशल होना चाहिए, यान चालन आदि विद्या भी हमें आनी चाहिए। तो इन सब को सीख करके सर्व मनुष्योपकारम वयम कुर्मः, सभी मनुष्यों का उपकार हम करें, ऐसा बनाइए। एतदर्थम अस्मान धर्मयुक्तान कुरु पिन्वस्व उत्तम प्रयत्नवतः कुरु। तो इसके लिए हमें उत्तम प्रयत्न वाला बनाइए, हम उत्तम प्रयत्न वाले होवे। धर्मासी हे सुधर्म परमेश्वर शोभन धर्म यस्य स सुधर्म, सब कुछ शोभन ही शोभन है, उसका धारण करना शोभन है। तुम धर्मासी, धर्मासी अर्थात न्याय कार्यसी, न्याय ही करते हो, न्याय करने के स्वभाव वाले हो तुम। तो अस्मानपि न्याय धर्म युक्तान कुरु, हम भी न्याय धर्म करने वाले होवे, अपने साथ भी न्याय करें, दूसरों के साथ भी न्याय करें, हमारा जीवन धर्ममय होवे, ऐसा हमें बना दीजिए। और हे सर्वहितकारक ईश्वर, सभी का हित करने वाला, बिना किसी अपना पराया सोचे, है ना। सभी के हित के लिए सारी संपत्ति है, तो बिना किसी ननु नचे के सभी के हित में सदा तत्पर रहने वाले। यथा त्वम अमेनिर, अमेनिर अर्थात निर्वैरोसी, किसी के प्रति कोई वैरभाव तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे प्रति भले ही लोगों की अलग अलग अभिव्यक्तियां रहती हों, नास्तिकों की अलग हैं, कम्युनिस्टों की अलग हैं, और भी हो सकते हैं। जो जीवन से पराजित हैं वो लोग अलग प्रकार की अभिव्यक्तियां दिया करते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं है। तथा अस्मानपि सर्वमित्रान निर्वैरान कुरु, वैसे ही हमें भी क्या बना दो? सर्वमित्रान, सभी के मित्र, है ना। हमारे अंदर सभी के प्रति मित्र भाव होना चाहिए। हमारे प्रति भले ही किसी के अंदर कुछ कालुष्य हो, लेकिन हमारे अंदर उसके प्रति ना आने पाए कालुष्य, द्वेष, वैर भाव। हमारे अंदर सभी के प्रति मित्र भाव हो, ऐसी स्थिति, ऐसी दृढ़ता, ऐसी शक्तिमत्ता हमारे अंदर लाइए। निर्वैरान को, वैर रहित हमें बना दीजिए। और ये सब संपन्नताएं होंगी हमारे प्रयत्न से ही। जितना जितना हम प्रयत्न करेंगे ईश्वर की स्तुति, क्योंकि प्रकरण को ध्यान में रखना चाहिए। प्रकरण चल रहा है ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना। तो उसके निकट जितना जितना जाएंगे उतना उतना ये सब चीज़ें हमारी बढ़ती चली जाएंगी। निकट जाने का मतलब क्या है? उसके गुणकर्म स्वभावों को धारण करना, उसके गुणकर्म स्वभावों जैसा अपने आप को ढाल लेना। वो शक्तिशाली है, हम भी शक्तिशाली बनेंगे। वो न्यायकारी है, हम भी न्यायकारी बनेंगे। वो निर्भय है, हम भी निर्भय बनेंगे। वो ज्ञानी है, हम भी ज्ञानी बनेंगे, आदि आदि। तथा अस्में, अस्मदर्थम, हमारे लिए, नृम्णानि, कृपया सुराज्य सुनियम सुरत्नादीनि धारय। नृम्ण में क्या लिया स्वामी जी ने? सुराज्य, अच्छा राज्य होना चाहिए। सुनियम, है ना, अच्छे नियमों से युक्त होना चाहिए। और सुरत्न, जो अन्य भौतिक संपदा है, रत्न सुवर्ण आदि, वो भी धारय, हमारे पास होनी चाहिए। तो ये भी हमारे प्रयत्न से ही आएगी। निकम्मे व्यक्ति को नहीं मिला करता कुछ भी। एवं एवं अस्माकम, इसी प्रकार से हमारे वेद विद्याम ब्राह्मण वर्णम च धारय,
है ना। ब्रह्म से तात्पर्य क्या हुआ? वेद विद्या और ब्राह्मण वर्ण, ये दोनों शक्तिशाली होने चाहिए। वेद विद्या का अधिकतम प्रचार हो। हमारा जो जीवन है अधिकतम वेद विद्या के अनुकूल हो। हम अपने स्तर पर तो चालू कर दें। यदि हम अपने स्तर पर चालू करेंगे तो धीरे धीरे दूसरे पे बदल जाएंगे। हम स्वयं ब्राह्मण बनने का प्रयत्न करें, हम स्वयं वेद के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न करें, अपने जीवन को वैसा बनाएं। और क्षत्रम राज्यम क्षत्रिय वर्णम च धारय, है ना, शक्तिशाली बने, राज्य के स्वामी बने। हमारा राज्य, हमसे तो परिवार ही नहीं संभल रहा है, बच्चों से परेशान हो जाते हैं। 2-2 3-3 बच्चे हैं, उनसे परेशान कि ये कहना नहीं मान रहा, वो कहना नहीं मान रहा, वो विपरीत चलता है, वो मोबाइल पे लगा रहता है, वो टीवी में घुसा रहता है, वो लैपटॉप पर कंप्यूटर पे घुसा रहता है। नियंत्रण करने की शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं का निर्माण नहीं किया। यदि स्वयं का निर्माण किए होते तो आज ये जो विवशता प्रकट कर रहे हैं वो संभव ही नहीं है। कैसे विवशता आ जाती? तो हम स्वयं का निर्माण करें, स्वयं जितेंद्रिय बने तो संतान भी जितेंद्रिय बन जाएगी। फिर तो राज्य का आरंभ तो स्वयं से होता है ना। आचार्य शंकर ने क्या कहा है? जितम जगत के न, कहते हैं इस जगत को किसने जीता है? तो उत्तर में कहा मनो ही है ना, जिसने अपने मन को जीत लिया है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो हम आत्म नियंत्रण करना सीखें, उसका अभ्यास बनाएं, जितेंद्रिय होवें। तो हमारे जो संबंध में रहने वाले, चाहे हमारी संतानें हैं, चाहे हमारे शिष्य हैं, चाहे हमारे मित्र बंधु हैं या और हैं, वो सब धीरे धीरे सब में परिवर्तन आ जाएगा। अब अनियंत्रित तो हम स्वयं हैं, दोषारोपण अपनी संतानों पर लगाया करते हैं। तो राज्यम क्षत्रिय वर्णम च धारय, और विषम वैश्य वर्णम प्रजाम च धारय। जो वैश्य वर्ण है, दूसरों के अभाव को दूर करने के स्वभाव वाला जो वर्ण है। ब्राह्मण माने अज्ञान को दूर करने के स्वभाव वाला होना, क्षत्रिय माने अन्याय को दूर करने के स्वभाव वाला होना, और वैश्य अर्थात अभाव को दूर करने के स्वभाव वाला होना। तो ये तीनों वृत्तियां हमारे अंदर होनी चाहिए। अर्थात सर्वोत्तमान गुणान अस्मनिष्ठान कुरु, जितने भी उत्तम गुण हैं वो सब हमारे अंदर होने चाहिए। अब हम प्रयत्न आरंभ कर दें आज से ही, एक भी उत्तम गुण हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो कि हमारे चरित्र में ना हो। प्रत्येक उत्तम गुण हमारे चरित्र का हिस्सा बनेगा, और किसी दुर्गुण को हम रहने नहीं देंगे अपने अंदर। अक्षी कल्प कहा ना योगी को, अक्षी पात्र कल्प। आँख, अब आँख के अंदर छोटा सा कोई कण भी पड़ जाए ना, तब तक वो बेचैन रहती है जब तक कि बाहर ना निकल जाए। बाहर निकलने के बाद ही शांति होती है। तो इसी प्रकार से हम अपने गुणों का विश्लेषण करते रहें। जब तक हमारे अंदर एक भी दुर्गुण है तब तक हम चैन से न बैठें। तो सद्गुणों को लाने का प्रयत्न निरंतर करते रहें, दुर्गुणों को दूर करने का प्रयत्न निरंतर करते रहें। अस्मनिष्ठान कुरु इति प्रार्थ्यते, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। और याच्यते च, याचना भी है भगवान, है ना, आपसे। तस्मात् सर्वाम अस्मदिच्छाम संपूर्णाम संपादय। अब देखिए यहाँ पर लोट लकार या कर्मवाच्य में प्रयोग किया जा रहा है। पिन्वस्व पिन्वस्व, ये बार बार लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। और पहले ही बात आई है कि मध्यम पुरुष का जो प्रयोग किया जाता है ना, वो कब होता है? जब जिससे हम बातें कर रहे हैं वो हमारे सामने हो। तो हम ईश्वर के सामने हैं, ईश्वर हमारे सामने है ना। ये स्थिति हमने अपनी बना ली है उसके गुणों को धारण करते 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 करते। और जब ये स्थिति होती है तो हमारा चरित्र निश्चित रूप से उत्तम होता है।
हम जो ये गुण यहाँ पर कीर्तित हो रहे हैं, इन गुणों के अधिकारी हम बन जाते हैं। तो इस मंत्र पर आज स्वामी जी के भाष्य के अनुसार चर्चा की गई। आगे चर्चा अब कल करेंगे क्योंकि समय पूरा हो गया है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।